दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कड़ी पत्ता या जिसे मीठा नीम कहते हैं उसके पौधे के बारे में। कड़ी पत्ते के प्लांट को बहुत ही ज़्यादा घना और बुशी बनाने के लिए इसमें आपको कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए, साथ ही साथ किन किन खाद का इस्तेमाल करके आप इसकी तेज़ी से ग्रोथ ले सकते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। कड़ी पत्ते के मेरे गार्डन में ढेर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। इसको मैंने क्यारी में भी लगाया हुआ है, यानी रेज्ड बेड में भी लगाया है। साथ ही साथ मैंने ग्रो बैग्स में भी ढेर सारे कड़ी पत्ते के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो जितने भी प्लांट्स मेरे गार्डन में लगे हैं, आप देख सकते हैं सभी जो हैं बहुत ही ज़्यादा बुशी हैं, यानी सभी प्लांट बहुत ही ज़्यादा घने हैं। एक एक जगह से आप देख सकते हैं कितने सारे ब्रांचेस, यानी कितनी सारी डाल एक जगह से निकली हुई है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, एक जगह से आप देखो कम से कम 10 से 12 ब्रांचेस निकले हुए हैं। कड़ी पत्ता ऐसे तो एक परमानेंट प्लांट है, यानी सालों साल ये आपके गार्डन में बना रहता है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे ये डोरमेंसी में चला जाता है। मतलब विंटर के समय इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है। बहुत बार आप नोटिस करोगे कि सर्दियों के टाइम पे इसके पत्ते जो हैं वो पीले होके या सूख के गिरने लगते हैं, लेकिन जनवरी 20 के बाद जैसे जैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जैसे जैसे स्प्रिंग सीज़न आना स्टार्ट होने लगता है, इसकी ग्रोथ दोबारा बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। और स्प्रिंग सीज़न यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके पूरी गर्मी और पूरे बरसात तक ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। कड़ी पत्ता एक सन लविंग प्लांट होता है, यानी इसकी अच्छी ग्रोथ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमेशा इसको ऐसी जगह लगा के ग्रो करें जहां इसको दिन की 6 से 7 घंटे की एकदम स्ट्रॉन्ग जो कड़ी धूप है वो मिल सके। जितनी ज़्यादा देर तक इस पर धूप पड़ेगी, ये पौधा उतने अच्छे से और तेज़ी से ग्रो करेगा। साथ ही इसके पत्ते भी हरे भरे बने रहेंगे। अब बहुत लोगों का ये कमेंट आता है कि उनके कड़ी पत्ते के प्लांट जो हैं वो सूख के ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कड़ी पत्ते के प्लांट को आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होता है, यानी बहुत कम पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी या हर रोज़ पानी देते रहेंगे तो ओवर वाटरिंग की वजह से इस प्लांट में रूट रॉट यानी जड़ गलन की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ये पौधा मतलब जड़ जब गल जाते हैं तो पौधा ऊपर से सूखने या मुरझाने लगता है और धीरे धीरे वो ख़राब हो जाता है। तो कड़ी पत्ते के प्लांट को ख़राब होने से बचाने के लिए आप कड़ी पत्ते के प्लांट में पानी तभी दें जब आपको ऊपर से 1 से 2 इंच की मिट्टी की लेयर सूखी दिखाई दे। और ऐसे तो कड़ी पत्ते का प्लांट किसी भी मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो हमेशा इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड बनाएं, ताकि गमले या ग्रो बैग में पानी ज़्यादा देर तक रुके नहीं और बहुत आसानी से ड्रेन होके निकल जाए। कड़ी पत्ते के प्लांट के लिए जो परफेक्ट पॉटिंग मिक्स यानी सॉइल मिक्स होगा वो है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसमें आप 20 से 30% सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लें और बाकी 20% इसमें आप रेत मिलाया करें।
रेत यानी जो रिवर सैंड होता है उसको मिलाने से मिट्टी हल्की और वेल ड्रेन्ड बनी रहती है। पत्ते के प्लांट को भी हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, इसलिए 20 से 30% इसमें कॉम्पोस्ट खाद ज़रूर मिलाएं, जिससे मिट्टी हल्की एसिडिक यानी अम्लीय बनी रहे। बाकी अगर आप इस तरीके से कड़ी पत्ते के प्लांट को बहुत ज़्यादा घना बुशी बनाना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम आप इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग ज़रूर किया करें। कड़ी पत्ते के प्लांट में प्रूनिंग यानी कटाई आपको तभी करनी है जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो। बाकी छोटे प्लांट में या सॉफ्ट ब्रांचेस जो कोमल डाल है उन सभी में आपको बस हल्की पिंचिंग करनी है। जैसे ये मेरा ग्रो बैग में लगा हुआ कड़ी पत्ते का प्लांट है और दिन का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो इसकी आज मैं टॉप की पिंचिंग कर रही हूँ। आप देखो ऊपर का जो ब्रांच का टॉप पार्ट है उसको आपको हल्का सा ऐसे पिंच करके हटा देना है या फिर कैंची से थोड़ा सा ऊपर का पार्ट आपको कट करके हटा देना है। तो आप देख सकते हैं एकदम छोटा सा ब्रांच का ऊपर का टॉप पार्ट मैंने कट किया है, क्योंकि ये पौधा अभी 2 से 3 फीट का है और इसमें जो ब्रांचेस नए नए आ रहे हैं यानी जो भी डाल नए आ रहे हैं वो सारे बहुत ही सॉफ्ट ब्रांच हैं यानी कोमल ब्रांच है। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा कट नहीं कर रही हूँ, ऊपर से बस हल्की पिंचिंग कर रही हूँ। और ये काम आपको जितने भी आपके कड़ी पत्ते के प्लांट में डाल हैं सभी डाल में करना है। कड़ी पत्ते के प्लांट को बहुत ज़्यादा घना और बुशी बनाने के लिए स्टार्टिंग से ही जब आप छोटा पौधा लगाते हो तभी से आपको, जैसे कुछ इस साइज़ का प्लांट हो जाए तभी से आपको इसकी पिंचिंग प्रूनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे ये देखो ये छोटा सा प्लांट है जिसको मैंने बीज के द्वारा लगाया हुआ है। अब इसको भी मैंने यहाँ से टॉप से कट कर दिया। अब ये जो छोटा सा प्लांट है इसमें नीचे से जितने भी नोड एरिया हैं हर एक नोड एरिया से ढेर सारे नए नए ब्रांचेस यानी डाल निकलेंगे, जिससे छोटा सा पौधा नीचे से ही बहुत ज़्यादा घना होता जाएगा। और ये पिंचिंग प्रूनिंग आपको महीने में एक बार ज़रूर करना है सभी ब्रांच यानी सभी डाल में। अब जैसे ये वाला प्लांट आप देखो, इसके डाल थोड़े मोटे मोटे थे तो इसकी मैंने प्रूनिंग करी है, यानी थोड़ा मैंने ज़्यादा भाग इसका कट करा था और उस कट करने के बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ से मैंने कट करा है हर एक डाल से यानी सभी डाल में बहुत ज़्यादा नीचे से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये वाला जो कड़ी पत्ते का प्लांट है वो मेरे गार्डन में ऐसी जगह लगा हुआ है जहाँ दिन की सबसे ज़्यादा देर तक धूप पड़ती है, जिसका असर आप प्लांट की ग्रोथ में देख सकते हैं। प्लांट मतलब बहुत ज़्यादा घना और बुशी भी है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हरा भरा बना हुआ है। और टाइम टू टाइम प्लांट की प्रूनिंग करते रहने का फ़ायदा आप इस ग्रो बैग में लगे हुए कड़ी पत्ते के प्लांट में देख सकते हैं। यहाँ से आप देखो इस जगह से मैंने इस प्लांट की पिंचिंग या प्रूनिंग करी थी, थोड़ा सा पार्ट कट करा था इस वाले पार्ट से, और उसके साइड से आप देख सकते हैं एक जगह से कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस निकले हैं। इस प्लांट पे ठंड का बहुत ज़्यादा असर हुआ था, जिससे इसके ज़्यादातर जो पुराने पत्ते हैं वो पीले होके वो या सूख के झड़ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे
दिन की गर्मी बढ़ते जा रही है, प्लांट की आप ग्रोथ देख सकते हैं दोबारा बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। और कड़ी पत्ते की आप अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं और प्लांट को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए गमला या ग्रो बैग जो है वो बड़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि कड़ी पत्ता प्लांट की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के बहुत ज़्यादा अंदर तक जाती हैं। थोड़ा टैप रूट टाइप होती है इसकी जड़ें, मतलब पपीते की जड़ों के टाइप, जो चारों तरफ भी फैलती हैं लेकिन नीचे वो ज़्यादा जाती हैं। तो अगर आप गमला या ग्रो बैग बड़ा यूज़ करोगे तो पौधा आपका ज़्यादा लंबा, मतलब ज़्यादा घना भी होगा और ज़्यादा लंबा, यानी हाइट उसकी ज़्यादा जाएगी। तो स्टार्टिंग में जैसे पौधा छोटा है तो आप छोटे गमले में इसको लगा लें, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट करते जाएं। नहीं तो छोटे गमले में अगर पौधा ज़्यादा दिन तक लगा रहेगा तो पौधे में रूट बाउंड की प्रॉब्लम आ जाएगी और पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक सी जाएगी। आइडियल साइज़ जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ लेने के लिए गमले का जो साइज़ है वो आप कम से कम 15 बाय 15 इंच या 18 बाय 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में इसको ग्रो करें। साथ ही पौधे को हरा भरा और पत्तों को फ्रेश बनाए रखने के लिए आप टाइम टू टाइम, मतलब हर वीक या हर 4-5 दिन में एक बार पानी का इसमें स्प्रे ज़रूर करें। ऐसे पत्तों को धोते रहने से पत्ते साफ रहते हैं, गंदगी जो रहती है पत्तों में चिपकी वो धुल जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सही से हो पाती है और पत्ते बहुत ही ज़्यादा हरे भरे और फ्रेश बने रहते हैं। अब बात करते हैं कड़ी पत्ते की अच्छी और तेज़ी से ग्रोथ के लिए इसमें आपको कौन कौन से खाद यानी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कड़ी पत्ते के प्लांट को इसके पत्ते के लिए ग्रो किया जाता है और पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में या पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा सही होनी ज़रूरी है। तो इसमें खाद भी आपको उसी हिसाब से देना है और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कड़ी पत्ते के प्लांट को थोड़ी एसिडिक यानी अम्लीय मिट्टी पसंद है, तो ऐसे खाद आपको इसमें बिल्कुल नहीं देना है जो आपकी मिट्टी को अल्कलाइन यानी क्षारीय बनाता हो। तो खाद देने से पहले आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई कर साइड से आप मिट्टी को बाहर निकाल लें, क्योंकि जैसा मैंने बोला इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर तक जाती हैं। तो कम से कम 3 से 4 इंच मिट्टी आप साइड से निकाल लें। जो मेन तना यानी मेन ब्रांच है उसके पास की मिट्टी नहीं, बिल्कुल साइड से एकदम गमले की मिट्टी आपको बाहर निकालनी है। मिट्टी बाहर निकालने के बाद सबसे पहले इसमें आपको सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है और ये पौधे के लिए, मतलब कड़ी पत्ते के प्लांट के लिए वन ऑफ द बेस्ट खाद में से एक है। तो प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग 2 से 3 मुट्ठी आप खाद का, मतलब गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसमें आप 1 चम्मच हल्दी यानी जो टर्मरिक पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल करें। ये पौधे को किसी भी प्रकार के फंगस या रूट रॉट वगैरह की प्रॉब्लम से बचा के रखेगा। साथ ही ये मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पौधा और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आपको डालनी है वो है छाछ यानी कि बटर मिल्क। छाछ जो है वो कम से कम हफ्ते या 10 या 15 दिन पुरानी होनी चाहिए, यानी पूरी तरीके से खट्टी छाछ को अगर आप इस्तेमाल करेंगे
तो और भी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा खट्टी छाछ होगी उतनी ज़्यादा वो नेचर में एसिडिक यानी अम्लीय होगी, जिसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कड़ी पत्ते के प्लांट को मिलेगा। आप इसको डायरेक्टली मिट्टी में भी डाल सकते हैं या फिर आप इसका प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो हल्दी पाउडर को अलग से डालने के बजाय छाछ के साथ मिक्स करके भी, मतलब जब छाछ को यूज़ करें तो साथ में हल्दी पाउडर को मिक्स करके ही डायरेक्टली आप प्लांट की जड़ों के चारों तरफ डाल दें। खाद डालने के बाद जो मिट्टी आपने गमले या ग्रो बैग से बाहर निकाली है उसको वापस से गमले में भर देना है। तो दोस्तों, इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रख के आप भी अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को ग्रो करें। आपका भी कड़ी पत्ते का प्लांट पूरा घना और बुशी बना रहेगा। आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। बाकी जो भी कड़ी पत्ते के प्लांट से रिलेटेड क्वेरी है आपकी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।